औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्लास 9 का चैप्टर हमारा 4th चैप्टर, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक है। ठीक है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड जो है आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डेफिनेशन इसकी जो होती है, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है एक एटम की दूसरे एटम के साथ, जो है म्यूचुअल शेयरिंग है। अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब से पहले मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन तो ये हमारे पास हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। टाइप्स में मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, CB, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा डबल होता है, तीसरा ट्रिपल होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से शो करते हैं। दूसरा जो होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डबल लाइन से शो करेंगे। जो तीसरा होगा वो ट्रिपल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसको 3 लाइनों से शो करेंगे। इसके अंदर शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगी, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली जो है कोवेलेंट बॉन्ड हमारा जो है वो सिमिलर एटम में बनता है। सिमिलर में नॉर्मली हम बनाते हैं, वैसे सिमिलर नॉन सिमिलर दोनों में बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम सिमिलर में आसानी से बना लेते हैं एग्जाम्पल लिखने के लिए। अब देखें, अगर मैं आपको पहले वाले की एग्जाम्पल दूं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो मैं बनाऊंगा, तो मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करूंगा। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इन दो का मैं रिएक्शन करके आपको दिखा रहा हूं। तो ऐसे हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन लिखते हैं, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की सिंगल बार जो है ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब मैंने हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड बनाना है तो ये हाइड्रोजन मैंने लिख लिया, और इसके बाद इसका पहला शेल बनाऊँगा। तो इसमें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। अब इसका रिएक्शन अगर मैंने करना है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लिखे हैं ना, ये इसका एटम बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर भी मैं एक ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नॉर्मली जो है कि ज़्यादा कभी जो है किताब जो है वो यहाँ पे क्रॉस बना के भी शो करती है। क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन और इस डॉट का मतलब भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस अगर दोनों का डॉट बना दूं तो आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी कि इसका कौन सा था, इसका कौन सा था। जब ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद जो है आप इस तरह बनाएंगे, और इस तरह बनाने के बाद ये ज़ाहिर है दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ना, तो एक यहाँ डॉट आ जाएगा, एक क्रॉस आ जाएगा, मतलब इसका यहाँ आ गया और इसका यहाँ आ गया। ये भी हाइड्रोजन था और ये भी हाइड्रोजन था। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए? 2। एक इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब एक के पास गया है तो 2 को कंबाइन हो गए। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसको H से शो करते हैं। सेकंड, अगर अब डबल बनाएं हम, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल मैंने आपको बताया, डबल को हम डबल लाइन से शो करेंगे, ठीक है। तो डबल की एग्जाम्पल के लिए जो है हमारे पास ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन को अब अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अब हम बनाएंगे, ये ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो जैसे मैंने H लिख के दायरा बना दिया ना, ये O लिख के दायरा बना दिया। अब ये इसका हमने शेल दिखाया, ठीक है ना। तो इसके हमारे पास, तो इसमें पहले ये पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरे ऑर्बिट में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2, 4, 6। और हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब दूसरा ऑक्सीजन अगर मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑक्सीजन का रिएक्शन डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, तो एक और ऐसी बनाऊंगा ऑक्सीजन, जिसका मैंने न्यूक्लियस बना दिया। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट मेरे पास, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास होंगे। 2, 4,
6। अब जब मैं एरो बनाऊंगा और एरो बना के मैं इसका रिएक्शन करके दिखाऊंगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 की। तो जब 2 की शिफ्टिंग होगी तो 2 की शिफ्टिंग होने के बाद जो है वो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है ना। तो अब इसका जो है, इसका जो बनाऊंगा वो इसी तरह बना दूंगा कि पहला जो है वो ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बना दिया ऑक्सीजन है। फिर ये पहला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये दूसरा ऑर्बिट, और इसका जो दूसरा ऑर्बिट बनाऊंगा उसको भी ऐसे क्रॉस कर लूँगा। ये ज़रा करीब कर लेना, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4। अब यहाँ पर आ जाएगा डॉट क्रॉस, क्योंकि 2 शिफ्ट हुए हैं ना, और इसके 2 जो हैं वो निकल के इसके पास आए हैं, मतलब ये 2 डॉट हैं तो ये 2 क्रॉस होंगे, मतलब इसके क्रॉस से शो कर देते हैं सबके। तो ये डॉट जो है इस क्रॉस से मैच करेगा, ये डॉट इस क्रॉस से करेगा, तो डॉट क्रॉस, मतलब ये जो डब्बा है इसके अंदर आपने डॉट क्रॉस दिखाना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए? 2। तो ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा भाई, अब थर्ड हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अब अगर मैं नाइट्रोजन का बनाऊंगा तो सबसे पहले जब मैं नाइट्रोजन का बनाऊंगा, ये नाइट्रोजन, ये पहला शेल, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले में 2, और दूसरे में जब मैं करूंगा तो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 4 5 नहीं, सबके जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। ये 2 और 5, 5 और 2 7, नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन करूँगा प्लस दूसरा नाइट्रोजन, अब इसको क्रॉस से शो कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद यहाँ कितने होंगे? 5, 1 2 4 5। अब 5 हैं और मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8। तो 5 के बाद कितने की ज़रूरत होगी? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर, ऐसे ही हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो जब 3 की शिफ्टिंग होगी तो पहले गोलारे बना लेते हैं ताकि यहाँ पर डायग्राम सही से बने। तो 3 की शिफ्टिंग होगी क्रॉस डॉट, 3 तो ये आ गए। अच्छा, पहला वाला शेल जो है नाइट्रोजन, पहले वाले शेल में आ जाते हैं 2, टोटल कितने थे? 7। यहाँ कितने आ गए? 3 4 5, कितने बचे? 2। तो इसमें भी आप ऐसे ही बनाएंगे, पहले शेल में 2 क्रॉस आएंगे और इसमें भी फिर 2 क्रॉस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको कोवेलेंट और उसकी टाइप्स जो हैं वो बेहतर तरीके से समझ आई होंगी, ठीक।